Yitin बेशी दिगांग ख्वाहिश है, जिसे अंग्रेज़ी दशक के मास्टर बदियुज़्ज़मान सईद नूरसी इस दौर को तीसरा पहलू कहते हैं। इस दौरान रिसाले-ए-नूर खासकर विश्वविद्यालयी छात्रों में पढ़ा व प्रकाशित हो रहा है। अंकारा विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा तैयार कॉन्फ्रेंस नामक कृति भी इसी अवधि में प्रकाशित होती है। साथ ही इसी समय दिवंगत इस्पात के उप प्रतिनिधि डॉ तहसीन टोला दिवंगत प्रधानमंत्री अदनान मेंडेरेस से रिसाले-ए-नूर को धार्मिक मामलों के निदेशालय द्वारा छपवाने के उद्देश्य से मिलते हैं। अदनान मेंडेरेस के छापने के निर्देश के बावजूद यह संभव नहीं हो पाता है। धार्मिक मामलों के निदेशालय द्वारा रिसाले-ए-नूर की छपाई बहुत बाद तक टल जाएगी और राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन के कार्यकाल के दौरान संभव हो पाएगी। उनके जीवन के तीसरे पहलू में इस अवधि में गुरु की विशेषता यह थी कि उन्होंने दुनिया से पूरी तरह से विरक्त होने के संकेत दिए। उनके जीवन शैली को देखने पर पता चलता है कि उन्होंने खुद को पूरी तरह छात्रों को प्रशिक्षित करने में समर्पित कर दिया। यही तीसरे पहलू की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। हमें ऐसे कार्यक्रम में बुलाने के लिए बहुत आभारी हूँ। बदियुज़्ज़मान का नाम मैंने पहली बार इमाम हातिब स्कूल में सुना था। बेशक उस समय हमें उनकी रचनाएं पढ़ने का मौका भी मिला। इन सब के साथ ही मास्टर नसीब फजल कास्कुरे की अमंग द रिलीजियस ऑप्रेस्ड ऑफ द लास्ट एरा पढ़ते हुए हमने बदियुज़्ज़मान सईद नूरसी के बारे में मास्टर के दृष्टिकोण भी देखे। सबसे अहम बात जो हमें उससे भुलाने नहीं देती वह है उस भीषण दमन के खिलाफ उसका अडिग रुख और उससे कभी पीछे न हटना। मुझे लगता है कि वह हमारे जीवन पथ में भी एक आदर्श बन गए, क्योंकि बदियुज़्ज़मान झुके नहीं, अडिग रहे। यह उनके ग्रंथों में भी देखा जा सकता है।